नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज केंद्रीय बजट आ गया, जिसमें बिहार को लेकर के बहुत सारी बातें सोची जा रही थी और कही जा रही थी कि बिहार को इसमें बहुत कुछ मिलेगा, जिससे कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आने में सफल हो पाएगा। बिहार जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार डिमांड किया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और कई तरह के डिमांड किए जा रहे थे। अब इन सारी बातों पर और बजट आने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान जी, जो कि बिहार की राजनीति पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं और बिहार के विकास में लगातार उनकी भूमिका अहम रही है। क्या इस बजट से आपको बिहार को किस तरह की चीजें सामने आ रही है और बिहार को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, अभी तक के जो बजट को देख करके निसंदेह हमें निराशा हाथ लगी है जी। हमें उम्मीद थी कि बिहार के लिए कुछ अलग होगा, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा होगी, बिहार को इससे स्पेशल स्टेटस की बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जितना अभी तक हम लोगों ने बजट को देखा है, जितना बजट को पढ़ा है, उससे एक चीज बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं से बिहार के साथ हकमारी की गई है। जब आपके नीति आयोग की रिपोर्ट में ये चीजें स्पष्ट हो गई कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार हर मामले पे निचले पायदान पर है, उसके बाद भी अगर आप बिहार के लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं देंगे, स्पेशल पैकेज नहीं देंगे, तो निसंदेह ये राज्य हित में नहीं होगा और बिहार के लिए ये निराशा भरत जनक बजट हम कह सकते हैं। लगातार आप लोग डिमांड करते रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, और जब से 2000 से बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ है उसके बाद से ये डिमांड आता रहा है। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिहार के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खास करके बिहार पर विशेष फोकस रखे हुए हैं। क्या इस बजट में ये चीजें नजर आई आपको? देखिए, बजट में कहीं से बिहार फोकस करके नहीं दिखाई दिया। हालांकि कोविड के बाद में ये काफी महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा था और हमें उम्मीद थी कि बिहार के लिए कुछ अलग सोचा गया होगा, बिहार के लिए कुछ अलग करने की बातचीत हुई होगी। लेकिन अगर जमीनी तौर पे देखें या फिर माननीय मंत्री फिनांस, तो अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम ये समझे कि बिहार के लिए कुछ अलग हो रहा है। जी, किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी। क्या किसानों को दिए गए इस बजट में जो प्रावधान है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? किसानों के भी मामले को अगर सिर्फ बेरोजगारी की बातचीत छोड़ दिया जाए, क्योंकि रोजगार की भी अगर हम बातचीत करें तो तकरीबन 20 करोड़ लोग युवा जो हैं वो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। वैसे कंडीशन में अगर हमने 1 करोड़ रोजगार की भी अगर बातचीत करी है, हालांकि 1 करोड़ के अंदर ही रोजगार की बातचीत हुई है, तो वैसी स्थितियों में भी ये कहीं ना कहीं से जो बेरोजगारी है उसके लिए खतरनाक हो सकता है कि अगर हम 30 करोड़ बेरोजगार हैं और 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं तो 29 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। तो कई एक ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं से ये साबित कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ खामियां जरूर हैं। हालांकि हम सरकार के साथ इस मामले पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो बिहार के हक में ये बजट नहीं। दानिश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हर बार बजट जब आता है, हर साल बजट आते हैं और इसमें प्रावधान किए जाते हैं, अलग अलग राज्यों से उसके विचार लिए जाते हैं। क्या बिहार से विचार ली गई थी, आप लोगों से राय लिया गया था और उसके बाद भी आप लोगों की बात नहीं मानी गई? देखिए, इस संबंध में बिहार से के लोगों से विचार तो नहीं किया गया था और ना ही सर्वदलीय बैठक हुई थी। हालांकि ओपन फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा एक ओपन तरीके से बातचीत करने की बात जरूर होती है कि हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, सुझाव मांगे जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन अलग से कोई बातचीत नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।